अजमेर के आदर्श नगर में स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में मरीजों को आज काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरीजों का कहना रहा कि अस्पताल के अधीक्षक की लापरवाही और मनमानी के कारण मरीजों को अपना इलाज कराने में मुश्किल हुई। विवाद तब हुआ जब आज अस्पताल में गायनिक के 6 मरीज एडमिट थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि आज एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर नहीं है, इसलिए उन्हें जनाना अस्पताल चले जाना चाहिए। इस मामले की जानकारी जब जनप्रतिनिधियों और पार्षदों को मिली तो वे मौके पर पहुंचे और अधीक्षक पोरवाल से बात की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर पोरवाल से बातचीत के दौरान उन्होंने अस्पताल में आने से इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि यदि अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया गया तो वे आंदोलन की राह पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जेएलएन के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया से भी इस विषय में बात करी, जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि वे इस मामले को देखेंगे और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब हमने डॉक्टर पोरवाल से इस मामले में बात करनी चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लोगों के मेरे पास समस्या का लोगों के पास फोन आया मेरे पास कि यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ डॉक्टर एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर नहीं है। 4-4 दिन से लोगों को टेबल पे लिटाते हैं, वापस भेज देते हैं। अभी आपके सामने महिला कह रही थी 4 दिन से मेरी बहू को बार बार कह देते हैं ऑपरेशन होगा, वापस कपड़े पहना देते हैं। इस तरह से बताइए, उस कंडीशन में जब डिलीवरी होने वाली होती है टेबल पे, उस कंडीशन में बाद में वो कहते हैं कि आपका ऑपरेशन कल होगा या आपको जनाना भेज दिया जाएगा। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर नहीं है। मैंने आज बात की पोरवाल साहब से, डॉक्टर पोरवाल खुद यहाँ मौजूद नहीं है, जो कि यहाँ अधीक्षक है। न तो यहाँ कभी आते हैं, न देखते हैं, न पीने की पानी है, न लैट्रिन बाथरूम सही है। और आप देखिए जनरेटर, एक ऐसी व्यवस्था है कि जो अगर मान लो यहाँ ऑपरेशन थिएटर है और ऑपरेशन थिएटर में अगर लाइट चली गई तो जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। यहाँ ऑपरेशन करते हुए लाइटें बंद हो जाती है। अब उस समय अगर किसी मरीज की डेथ हो जाती है और ऑपरेशन गलत हो जाए, कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं है। हर आदमी परेशान है। लोग, गरीब लोग क्यों आते हैं सरकारी अस्पताल में? व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने और उनका कहना ही है कि हमने तो आपके फोन कर दिया, एप्लीकेशन भेज दी जनाना। अरे जनाना एप्लीकेशन भेज दी, आपको व्यवस्था करवानी चाहिए, आप खुद ही मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से लोगों को लास्ट मोमेंट पे सुबह 6 बजे से भूखी प्यासी महिलाएं यहाँ पड़ी है ऑपरेशन के लिए। उसके बाद आप डॉक्टर 1 बजे कहते हैं कि उन्होंने फोन किया, भाई एनेस्थीसिया वाला नहीं है, तो फोन करते हैं हमारे पोरवाल जी, कहते हैं आप ऐसा करो जनाना रेफर कर दो। रेफर करना एक समस्या का समाधान नहीं है। जब सारी व्यवस्था सरकार ने दे रखी है, कांग्रेस सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ करी, उसके बावजूद इस अस्पताल को कंडीरा का बना के रखा। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल है ये सैटेलाइट हॉस्पिटल है आदर्श नगर। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी भेजा जाता कई मरीजों को। भाई जब देखिए व्यवस्था नहीं होगी और आप लोग ऐसे डिले करोगे, हर आदमी बेचारा चाहे कर्जा करेगा चाहे कुछ भी करेगा, अपने मरीज को बचाएगा ना वो, तो वो जाएगा बेचारा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। जब यहाँ से कह देंगे कि आप जनाना जाओ, वहाँ जाओ, तो परेशान होकर कहीं ना कहीं तो जाएगा। डिलीवरी अभी हुई है उसकी। ठीक, आपका डिलीवरी हुई है ना? तो डिलीवरी इस तरह से अभी मैंने फोन किया अनिल सावरिया जी को, तब जाके उन्होंने एनेस्थीसिया वाले को यहाँ भेजा हॉस्पिटल जनाना से। अभी एक डिलीवरी हुई है, बेचारी महिला तड़प रही थी, एनेस्थीसिया वाला आया तब उसकी वहाँ पर डिलीवरी हुई है। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए पहले से डॉक्टर की। जब ऑपरेशन का दिन है उस समय यहाँ होने एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर होना चाहिए। कैसे छुट्टी पे चला गया? अगर चला गया तो अधीक्षक को पता होना चाहिए और उनको व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन अधीक्षक खुद ही नहीं है यहाँ पर। तो मैं मांग करती हूँ इन जनता की वजह से कि ऐसे अधीक्षक यहाँ नहीं चाहिए। और अगर यह अधीक्षक बदला नहीं गया, डॉक्टर पोरवाल जी को बदला नहीं गया यहाँ से, तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। पूरे जन आंदोलन को यहाँ खड़ा कर दूंगी, पूरी लोग आ जाएंगे यहाँ और इस डॉक्टर को चेंज करना ही पड़ेगा। जो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सबके यहाँ पर देख सके, ऐसा अधीक्षक यहाँ होना चाहिए। और मैं अभी अनिल सावरिया जी से जाके बात करूंगी प्रिंसिपल सर से और यहाँ पर चेंज करवाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं चेंज किया गया तो आंदोलन करेंगे। जी, एक्चुअली क्या है, मेरी मदर को यूट्रस में गांठ है। वो 1.5 महीने से उनको पता चल गया कि गांठ है। हमेशा हमें बोला जाता है कि अब होगा ऑपरेशन, अब होगा। लास्ट ट्यूसडे को, मतलब मंडे को हमें मम्मी को एडमिट कर दिया था रात को कि कल आपका ऑपरेशन है। एंड टाइम पे 10-11 बजे हमें बोला जाता है कि नहीं, कल नहीं है, शुक्रवार को होगा। कल रात से मम्मी एडमिट है। सुबह से उनको बोला जा रहा है कि आपका ऑपरेशन है। वो लाइन में क्यू में बैठे हैं। सुबह से उनकी ड्रिप भी नहीं लगी हुई है, तो मतलब उनको भूख प्यास जो लग रही है वो गौरव कर रही है। उसके बाद भी एनेस्थीसिया वाले नहीं आ रहे। अभी तक उनका कोई पता नहीं ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। ये हमारा, और हम यहाँ से नहीं हैं। मेरे पापा मकराना से आते हैं, हम मकराना से हैं, वापस से आए, छुट्टियाँ ले, पॉसिबल नहीं होता है। हर मरीज़ के साथ टाइम भी समय हो गया, कितने चक्कर काट चुके हैं? चक्कर हम 10, मेरे पापा हैं। इस महीने भी हमने कम से कम 5 दिसंबर से घूम रहे हैं और इस महीने तो ये मान के चलिए इस वीक में हमने 4 चक्कर काट लिए।
कभी ट्यूसडे, क्योंकि यहाँ पे गायनिक का ट्यूसडे और ये फ्राइडे को, ये आज नहीं हुआ तो फिर ये ट्यूसडे पे डाल देंगे, और ये हमेशा हमेशा ना पॉसिबल नहीं होता। कितनी देर तक मरीज जो है परेशान होते हैं। इसमें आप डॉक्टरों की लापरवाही मानते बिल्कुल, यहाँ पे अभी तक यही नहीं पता कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। हम आज भी यही सोच के बैठे हैं कि आज भी शायद हमको भेज दिया जाएगा, हमें शायद मंगलवार को बुलाया जाएगा। और इवन मेरी मदर के साथ साथ वहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ बैठी हैं वो भी कितना ज़्यादा सफ़र कर रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। हमको किसी को कुछ नहीं पता कि आज ऑपरेशन होगा कि नहीं, ये वाली सिचुएशन है। जहाँ तक बात है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, किसी से जाके पूछ रहे हैं, यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। और आप यहाँ पे वॉशरूम की हालत देख लीजिए, यहाँ पे वेट कहाँ करें हम, वॉशरूम बहुत सारे टूटे पड़े हैं, कुछ भी नहीं है सर। आपको मेरा नाम कुसुम है सर। आज देखिए हम राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय जो आदर्श नगर में है वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और कई यहाँ के पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर बहुत समस्या है। तो यहाँ आकर पता चला कि सबसे पहली चीज़ तो इस हॉस्पिटल के अंदर जो अधीक्षक लगाए हुए हैं वो अधीक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं, वो हमेशा जेएलएन रहते हैं या खुद के प्राइवेट चिकित्सालय में रहते हैं। अधीक्षक यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। अधीक्षक का काम होता है कि हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना, कोई डॉक्टर अगर छुट्टी पे है तो उसकी जगह दूसरा डॉक्टर की व्यवस्था करना, अस्पताल में मरीजों के लिए पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था नहीं है तो जनरेटर की व्यवस्था करना, क्या जनरेटर चालू है कि नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं अधीक्षक के अंडर में आती हैं। आज भी ऐसा ही मामला देखने को मिला है कि जितने भी यहाँ पर आज गायनिक के जो मरीज हैं वो गायनिक के मरीज सब यहाँ एडमिट है, करीब 6 मरीज थे, और सभी को ये कह दिया गया कि भाई आज एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर नहीं है, इसलिए आप लोग जनाना चले जाएं। अब आप बताइए, जनाना जाने का मतलब है यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, और इस बीच में मरीजों के साथ कुछ भी हो सकता है, जबकि सारी सुविधाएं सरकार ने यहाँ व्यवस्था दे रखी है कि गायनिक के साथ में एनेस्थीसिया की यहाँ पर ड्यूटी रहेगी। अगर यहाँ एनेस्थीसिया वाला छुट्टी करता है तो उसकी जगह जेएलएन से एनेस्थीसिया का डॉक्टर यहाँ आना चाहिए, परंतु अधीक्षक की लापरवाही के कारण और उनकी मनमानी के कारण यहाँ पर एनेस्थीसिया का डॉक्टर न होने के कारण आज 6 मरीजों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र किया। इसकी जानकारी जब हम जनप्रतिनिधियों को और हमारी द्रौपदी जी को, पार्षदों को मिली, उसके बाद हम यहाँ मौके पर पहुँचे। हमने अधीक्षक से भी बात करी, अधीक्षक ने साफ इनकार कर दिया यहाँ आने से, उनको आने का बिल्कुल समय नहीं है। तो ऐसे अधीक्षक हमारे को नहीं चाहिए जो अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नहीं चला सकते, ऐसे अधीक्षक नहीं चाहिए हमें। तो हमने अनिल सामरिया जी से, हमारी बहन जी ने अनिल सामरिया जी से भी बात करी है जो जेएलएन के हेड, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी जायज़ मांगे और हम इसको पूरा करेंगे और इन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाएंगे।